हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10 का एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ये हर क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है और इस टाइप से रिलेशन नंबर 1 है दोस्तों, वास्तविक संख्या माने रियल नंबर। आज हम इस विधि से वो समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ये विधि होता क्या है दोस्तों? ठीक है, एक यूक्लिड विभाजित यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे जिसने एक विधि दिया था जिसके द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं हम लोग। शॉर्टकट के माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, माने इसमें खाली ओनली एचसीएफ निकालना होता है। ये समझ लिए आप, इसमें खाली क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। तो हम लोग एचसीएफ को निकालने के लिए इसमें एक फार्मूला भी दिए थे वैज्ञानिक ने, जो होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है दोस्तों जिसके द्वारा हम लोग इस विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं। इस विधि से हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों? तो एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने के मोस्ट ये क्वेश्चन आता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम हर दिन आपको 5 क्वेश्चन समझाएंगे जो मोस्ट वीवीआई जो हर 24 में पूछेगा। ठीक है, वो भी हर प्रीवियस होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्लीन कर देते हैं, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन टाइप को होगा, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे चूंकि दिया गया है। तो दोस्तों क्या दिया गया है इसमें? तो इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है जिसका नाम है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम लोग को क्या दिया हुआ है दोस्तों? इसमें लिखेंगे चूंकि दिया गया है, तो क्या दिया हुआ है? तो A बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इस फार्मूले पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ये है 8006 ठीक है 867। ठीक है, और 255। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इसमें जो बड़ा होगा वो बीच में लिखेंगे। ठीक है, हम लोग भाग बनाते हैं, जो बड़ा होता है हम लोग बीच में लिखते हैं, और जो छोटा होता है जिससे हम भागफल कहते हैं, जिससे हम भाग देंगे, जिससे वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे वीडियो में बने रहें। देखिए, हम लोग नॉर्मल तो भाग पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग इससे भाग देंगे। तो हम लोग इससे पहले भाग देने से पहले इसमें लगाएंगे कि कितना बार से कर रहा है। ठीक है दोस्त, हम लोग इसको लगा के देख लेते हैं। इसको 3 बार गुना करते हैं। ठीक है, बताइए 3 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50। एक हासिल इस पर, और 50 फिर 6 और 1 3, तो 6 और 7। ठीक है दोस्तों, हम लोग इससे लगा के देखते हैं 3 बार में। ठीक है, 765 आ गया। और इससे घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग तो बचपन में इतना दूर तो दोस्तों पढ़ चुके थे। अब 10 क्लास में होता क्या है कि इसके बाद इस विधि से हम लोग यहाँ पर एक और देते हैं। जब तक ये पूरा कटेगा नहीं, जब तक शून्य ना आ जाएगा दोस्तों, इस विधि से हम लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, इसमें ये नियम है दोस्तों, जब तक ये पूरा कट ना जाए, यहाँ पर 0 ना, एक आर बराबर 0 ना आ जाए, जब तक इसको काटते रहेंगे। सिंपल बात है। ठीक है, हम लोग काटते रहते हैं इसको जो यहाँ है उसको यहाँ लिख दीजिए। कितने बार में लग जाएगा दोस्तों? 2 बार में लगाते हैं तो आ जाएगा 204 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 0 में 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब हम लोग 102 को लगाते हैं 51 से। ठीक है, हम लोग 2 बार में पूरा कट जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं आप, कट गया। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ना तो हम समझा दे दे फिर से। ठीक है, हम लोग इसको 3 से भाग दिए तो हमारा 102 आ गया। फिर हम लोग की 255 से भाग देंगे, फिर इसको यहाँ लिख दिए दोस्तों। फिर इसके बाद 102 से हम लोग 255 से भाग दिए हैं तो हमारा 51 आ गया। फिर 51 का 102 से भाग दिया तो हमारा 0 आ गया। तो हम लोग समझते हैं ये A बराबर फार्मूला कैसे लगेगा। ये मेन टॉपिक होता है दोस्तों, इसमें इतना बच्चे कंफ्यूजन रहता है। तो A बराबर एक फार्मूला ये होता है, ये A का मान होता है, ये B का मान होता है, ये Q का मान होता है,
और ये R का मान होता है दोस्तों। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। ये E का मान है, ये B का मान है, ये Q का मान है, ये R का मान है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं हम लोग ये फार्मूला से बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख देते हैं, A बराबर BQ प्लस R। BQ नहीं है दोस्तों, BQ प्लस R है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? बताइए, A का मान हमारा क्या है? 867। ठीक है, लिख देंगे हम लोग यहाँ पर बराबर। अब हमारा 255 है, तो लिख देंगे 255। 255 क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि हमारा ये B का मान है। ठीक है, और बीच में कुछ नहीं होता, इंटू होता है दोस्तों। Q का मान हमारा क्या है? 3 है, तो 3 लिख देंगे, और प्लस का प्लस, और R का मान क्या है? 102 है दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा इतना स्टेप होता है वो ख़त्म हो गया है। फिर हम लोग इतना से चलेंगे। ठीक है, इतना काम हम लोग को दोस्तों ख़त्म हो गया है। अब हम लोग सेकेंड लाइन में चलते, जब तक R बराबर 0 नहीं आ जाए जब तक स्मॉल लगाते रहेंगे। ठीक है, जब हमारा HCF आएगा तो हम लोग आपको बताते हैं HCF कैसे निकलता है। ठीक है, अब ये लगाएंगे, हमारा क्या है? A का मान क्या है? मैं 255। B का मान क्या है हमारा इसमें? B का मान 102 है दोस्तों। और Q का मान क्या है? 2 है, प्लस का प्लस, और R का मान हमारा क्या था? 51। अब बताइए, इसमें हो जाएगा हमारा A का मान 102, B का मान 51, Q का मान 2 प्लस 0। देखा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ गया 0। तो हमारा इस मैटर सॉल्व होने वाला है। अब बस थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें से HCF कौन है। ठीक है, ये समझाते हैं हम, इसमें से HCF कौन है। तो इसमें से HCF होता है, जो हमारा HCF होता है वो B होता है। जो B होता है हमारा HCF होता है। तो हम लोग लिखेंगे, चूँकि HCF बराबर, ठीक है दोस्तों, HCF बराबर 51। यही हमारा दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में या 2 मार्क्स या 5 मार्क्स, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में हर साल पूछता रहता है ये विधि से, ये यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम विधि से। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में। दूसरा टाइप नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्वेश्चन एक बोलता है कि दो संख्याओं का मासा माने दोस्तों, ये क्वेश्चन मासा सुन के दिमाग हल्का सा ऊपर चला जाता है। तो मासा का मतलब सोचिए मत ज़्यादा, इसका मासा का मतलब होता है HCF। ठीक है, मासा का माने क्या होता है दोस्तों? HCF। ठीक है, मासा का माने HCF। मासा का मान कितना है? तो 23 है। ठीक है, तथा इनका लासा का भी माने सब समझ में नहीं आता। तो लासा माने होता है दोस्तों LCM। ठीक है, LCM होता है, उसका मान क्या है? 1449। ठीक है, यदि, और बोल रहा है यदि एक संख्या माने A का मान कितना है? 161 है, तो दूसरी संख्या का मान निकालें, यानी B का मान निकालें। ठीक है, इसमें दोस्तों एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होगा B बराबर HCF इंटू LCM बटा A होगा। ठीक है, इसको दोस्तों एक फार्मूला होता है A बराबर, हम लिख देते हैं आपके साथ, नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, क्योंकि दिया गया है, तो क्या दिया गया है दोस्तों? एक फार्मूला दिया गया हम लोग को। B बराबर होता है दोस्तों HCF गुने LCM बटा A। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। आप बोल देगा कि क्वेश्चन में दूसरा घुमा के बोल देगा कि B का मान दिया रहेगा दोस्तों और A का मान नहीं दिया होगा, तो बोल इसमें फार्मूला लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा यहाँ पर और B लिखा जाएगा यहाँ पर, बस सिंपल। ठीक है, जिस चीज़ का मान निकालने के बोलेगा उस चीज़ दिखा के लिख के और डाल देना है, उसका मान निकाल देना है, सिंपल है दोस्तों। ठीक है, हम क्वेश्चन को हर साल BBI क्वेश्चन है दोस्तों, मिला लीजिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसका मान। ठीक है, ये हमारा HCF है, ये हमारा LCM है, ये हमारा A का मान है। ठीक है,
तो बी बराबर निकालना है, मतलब ये एचसीएफ मान, हमारा एचसीएफ का मान क्या है 23 है, लिख लीजिए, इंटू का इंटू 1449 बटा 161, ठीक है। अब बताइए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कटम कुटिम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए 23 का टेबल से हम लोग का 61 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में, ठीक है। कितने बार में कटेगा दोस्तों, 7 बार में, ठीक है। और 7 बार से हम लोग का ये कट जाएगा 2 बार में 14 और 7 बार में 49, सिंपल है, ठीक है दोस्तों। हम लोग आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। 2 बार में 14 लगा देंगे, 49 लगा दिए दोस्तों 7 बार में, 7 7 49, ये 7 का क्यों भी होता है, ठीक है। कोई पूछ देगा 7 का क्यों होता है, 7 को 2 बार हटे 49, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, इसका हम लोग लिख देते हैं आंसर आपके सामने, चूँकि इसलिए b बराबर 27, ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता रहता है, इसी कारण आपके 2024 के लिए हम नया क्वेश्चन बना के लाए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन विधि क्या होता है दोस्तों, अभाज्य गुणन विधि के द्वारा हम एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अभाज्य विधि के द्वारा हम कौन निकालते हैं, एलसीएम और एलसीएफ निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिमाग में नोट कर लीजिए। अभाज्य गुणन कहीं भी दिखे तो हम लोग उसका मान बिठाएंगे, ठीक है। उसको क्या निकालना है, 96 का और 404 का बोले ना एचसीएफ और एलसीएम निकाले, ठीक है। इससे एलसीएम और एलसीएम निकाला जाता है, इसमें खाली एलसीएम भी निकाला जाता है कहीं कहीं में पॉइंट पर, ठीक है। अब वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका तरीका है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और क्या निकालना है 96 का, ठीक है। हम लोग 2 से भाग देंगे, माने 2 से काटेंगे, तो ये 2 के बारे में इससे कम क्या आता है 8 आता है, 8 कितने बारे में 4 बारे में आता है, तो 4 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और एक इसमें से बच गया था तो इसमें जगह तो कितना 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है दोस्तों, ठीक है। अब बताइए, चलो दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं। इस क्वेश्चन बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणन विधि होता क्या है, ठीक है, ये समझ लीजिए। आपको अभाज्य गुणन हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि हम लोग का 2 से रहता है तो 2 से भाग कर देते हैं, यही होता है दोस्तों अभाज्य गुणन विधि। अभाज्य गुणन तोड़ना होता है, ठीक है, जहाँ तक टूट सके, ठीक है। अभाज्य गुणन विधि माने क्या होता है, जहाँ तक टूट सके उसी को अभाज्य गुणन विधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग इसको जहाँ तक टूटेगा दोस्तों वहाँ तक तोड़ेंगे हम लोग। इससे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, या एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, हम लोग को दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हर मैट्रिक एग्जाम में पूछता रहता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर लिखना नंबर भूल गए हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन के टैब लिख लीजिए। आपका राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आता पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले दिन से सुधार लेंगे, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, लिखते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक है। हम लोग इसको तोड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं 96, ठीक है। 96 को तोड़ना हो तो सबसे पहले क्या से लगाते हैं हम लोग, 2 से लगाते हैं, फिर 3 से लगाते हैं, फिर 4 से लगाते हैं, फिर 5 से लगाते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले कैसे लिखेंगे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे वो 3 से भाग देंगे, ठीक है। जिसके लास्ट में 5 और 0 है उसको किसी से गुना करेंगे दोस्तों, 5 से गुना करेंगे। ये नियम होता है दोस्तों, आप लिख लीजिए। इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से, इतना समझ लीजिए। नहीं 3 नहीं, सॉरी, यहाँ पर दोस्तों 5, ठीक है, 5 और 2, ठीक है। तो हम लोग इसको लास्ट में क्या है दोस्तों 6 है, तो हम लोग लगाएंगे 2 से 2। अब बताइए 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में, 4 लिख देंगे। और ये तो 9 था,
उससे कम लगा, हम लोग 8 लगाए हैं, तो बचा इसमें से 1 बच गया, तो इसमें 1 इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। 16 2 के टेबल में कितने बार में, 8 बार में आता है, तो 8 उधर लगा देंगे। अब बताइए 2 के टेबल में 4 कितना, 2 बार में, और 8 2 4 बार में, 1 2 6 और 3, ये हमारा लास्ट पॉइंट तक कट गया। और कोई कोई बच्चे सब आगे लिख देते हैं, 3 से लगा देता है, 1 ला देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। और हमारा क्या है, 404 आया है, इसको भी देंगे, काटेंगे। इसके लास्ट में क्या है दोस्तों, 4 है, तो यहाँ 4 है, लगा देंगे 2 बार में, 0 का 0 2। आप बताइए कितने बार में लगेंगे, 1 0 1। आप बताइए कि ये किसी के टेबल से लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। हम लोग समझेंगे ये किसी के टेबल में लगेगा या नहीं, क्योंकि 101 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब फिर हम लोग इसको इतना तो आप लोग को आता होगा, बचपन में 5 से लेके 8 क्लास तक आप सीख लिए होंगे, मगर 10 क्लास में इससे अलग है। इसमें बोल रहे हैं दोस्तों कि HCF और LCM निकाले, तो हम लोग को निकालना होगा, चलिए निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हम लोग LCM से पहले, अब बताइए 96 का मान क्या आया था हमारा, 2 बार 5 आया था, ठीक है, और 3, लेकिन 96 12, तो 2 बार 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और एक लास्ट में 3 था। और क्या है हमारा 404 है, तो 404 में जितना आया था उतना लिख देंगे, 2 × 2 × 101। अब इसमें होता क्या दोस्तों, आप समझेंगे कि इसमें बोला है LCM निकालने के लिए, आप लोग तो इतना तो LCM तो निकालना पड़ेगा। तो LCM निकालने का होता है दोस्तों, जो 2 बार होगा उसको लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हम लोग लिखेंगे LCM, इसमें 2 आया तो ये पूरा, तो मैंने जोड़ा जो होता है वो 1 बार लिखाता है, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आएगा दोस्तों, 4। LCF का हमारा करेक्ट आंसर ये है 4। अब हम लोग को बोला है क्वेश्चन में LCM निकालने के लिए, तो उसको भी निकाल देते हैं, परेशानी कोई दोस्तों नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब इसमें एक होता है क्या दोस्तों, ट्रिक बता रहे हैं आपको। LCM को मान लीजिए कचरे का डब्बा, और HCF का जो आता है मान कचरे का डब्बा में लिखेंगे, और जो कुछ भी बच गया, जैसे खाना वाना बचा था हम लोग किसी को दे देते हैं ना, और जो बच गया उसको LCM में लिखेंगे। और इसमें एक और होता है, जो HCF का मान है ना उसको भी इसमें लिख देंगे, ठीक है। बताइए LCF का मान क्या है, 2 2, तो इससे 2 2 नीचे लिख देंगे। अब कितने बार ये पूरा लिख देंगे दोस्तों, जो बचा हुआ है पूरा इसको खिला देंगे, बेचारा भूखा था 2 दिन से, तो इसको खिला देंगे। ठीक है, अब आता है दोस्तों इनटू सीन है, तो मैंने गुना करना है यानी मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं। 2 से 2 बार 4, 4 का पावर 2 बार 8, 8 का पावर 2 बार 60, 60 का पावर 2 बार 32, 32 का पावर 3 बार 96, 96 का पारा 101 बार। तो क्या होगा दोस्तों इसका, जो कि लिख देंगे LCM बराबर 9696, यही लिखेंगे, ठीक है आंसर इसमें लिख देंगे। अतः HCF बराबर क्या आया था दोस्तों, 4 आया था, और LCM बराबर 9696 है। ये हमारा अच्छे से हो गया दोस्तों। आप इसको बिल्कुल ऐसे लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका फुल मार्क्स का 2 मार्क्स आपका कॉपी में लिख देगा, और आपका मार्क्स आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। तो इसी कारण आपको पूरा नोट कर लीजिए, और हम आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, वो आपको कल आएगा, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना